है हीरो में। तो मैंने आपको क्या बोला, कल ही बोला, ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट्स करो, जिनका पैसा लगा है सबको मिलेगा। क्योंकि इंडिया में ही है पैसा, पैसा कहीं बाहर नहीं गया है, पैसा इनके अकाउंट्स में ही पड़ा है। सबसे बड़ी बात ये है, इस चक्कर में मिल जाएगा सबको। अच्छा, इनके सर अकाउंट फ्रीज हो गया ना? एग्जैक्टली, इनके बैंक अकाउंट फ्रीज है ना, तो लोग नए आप लोगों को पैसा दे पा रहे हैं, नए किसी से पैसा ले पा रहे हैं, नए किसी और को पैसा बेच पा रहे हैं। अच्छा, जो मतलब जैसे कि मैंने बात किया था अभिषेक सर से, तो उन्होंने बोला क्या कि क्रिप्टो के थ्रू जो है ना शायद पैसा निकाला जा रहा है, वो कंफर्म नहीं है। शायद वो तो शायद बोलने के लिए तो मैं आपको क्या बोलूं, 10 लाख। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, मैं समझ रहा हूँ, सच है। हाँ, लेकिन एक्चुअली शायद सच नहीं होता ना। हाँ, ये भी बात सही है, बट मतलब हाँ, लेकिन आप लोगों की मतलब जैसे आप सीनियर थे, तो आपके हिसाब से एग्जैक्टली हुआ क्या था? हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, जो विड्रॉल्स रुके थे या फिर कुछ नहीं बताया गया देवांशु जी। हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि आपका विड्रॉल आ जाएगा, आपका विड्रॉल आ जाएगा, आपका विड्रॉल आ जाएगा, लेकिन बस कोई विड्रॉल आ नहीं रहा है। हमें बस यही बोला जा रहा है। 5 हमारे जिस दिन हमने फ्राइडे की रात तक इंतजार किया, सैटरडे की शाम तक इंतजार किया कि हमें रिप्लाई करे, बट इनका अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आया सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आया। जैसे कि कुछ विड्रॉल्स आए थे फ्राइडे को, ठीक है, उसमें से एक विड्रॉल मेरा भी आया था। अच्छा, हाँ, उसमें से मेरा एक विड्रॉल आया था। मैंने विड्रॉल लगाया था 31 नहीं, 1 अगस्त को लगाया था विड्रॉल। 16,000 समथिंग का था विड्रॉल, तो 5% कट के जो 15,600 समथिंग जो आना था वो मुझे मिल गया था, ठीक है। लेकिन ये समझ में नहीं आया, जब ऐसा कुछ प्लानिंग था तो उन्होंने कुछ विड्रॉल्स क्यों दिए आखिर? यही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा, हम तभी तो पूछ रहे हैं। हाँ, लेकिन और ये भी समझ में नहीं है, लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जैक्टली कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ा था कंपनी को कि विड्रॉल्स रोक दिए गए। दिक्कत जो सारी हुई थी वो थी कंपनी के खुद के यूजर। हाँ, कंपनी के खुद के यूजर ने ही कंपनी को आज बंद कराया है, या कुछ भी कराया, ऑपरेशन रुकवाए हैं, तो वो कंपनी के खुद के यूजर जिम्मेदार हैं। क्लियर रीजन बताता हूँ क्यों। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपनी जेब से नहीं कह रहा हूँ, अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूँ, जो मुझे नजर आया है। क्योंकि लोगों ने इतनी ज्यादा फ्रॉड कंप्लेंट करी, इतनी ज्यादा स्कैम कंप्लेंट करी। मैं बताता हूँ कैसे फ्रॉड कंप्लेंट करी। मान के चलो किसी ए कस्टमर ने बी कस्टमर को फोन किया कि सर आपको यूपीआई पे कैशबैक मिल जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर ये ले लिया, कैसे भी लेके उसको फंसा लिया और उससे करके हाई बॉक्स पे पैसा डाल दिया उसने। समझ रहे हो? हाँ, और वो पैसा जब हाई बॉक्स में गया तो वो एक फ्रॉड कंप्लेंट बन गई, क्योंकि जब विक्टिम आया कि भाई मेरा पैसा घुस गया यहाँ पे, तो वो तो हाई बॉक्स में गया है। ऐसे करीब 40-50 कंप्लेंट डेली की आनी स्टार्ट हो गई थी 20-22 तारीख से, 20-22 जुलाई। अच्छा, अब ये 10-12 दिन तक आई। ये सिर्फ अजम्पशन है, ये रियलिटी नहीं है। इसमें मैं आपको खुद यही बताऊंगा कि शायद है, ये खुद बता रहा हूँ ये शायद है। तो इसमें यही हुआ कि इन लोगों के इतनी कंप्लेंट आई कि इनके सारे बैंक अकाउंट हो गए हैं फ्रीज। क्यों? क्योंकि दूसरे यूजर्स अपने यूजर्स के साथ स्कैम कर रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे। हाई बॉक्स का मिसयूज किया गया। फिर क्या हुआ, लोगों को लगा कि उनका विड्रॉल डिले हो गया। जब विड्रॉल डिले हुआ तो लोगों ने हाईबॉक्स के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, तो फिर अकाउंट और फ्रीज हो गए। तो फिर ऑपरेशन सारे यूजर्स ने मिलकर खुद ही बंद कराया है कंपनी। अच्छा, एक बात मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि आप मेरे जगह रहते तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन होता है, जैसे कि अगर जैसे विड्रॉल रुका तो कंपनी एग्जैक्ट जो है ना मतलब रीजन नहीं बता पा रही थी। उन्होंने कभी बहाना बना दिया टीडीएस को लेके, आपको ही पता होगा। टीडीएस का हमें नहीं पता, बहाना बनाया नहीं बनाया, क्योंकि पहले कंपनी का टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं था। उन्हीं दिनों के अराउंड उन्होंने कंपनी का टीडीएस बनवाया था। अच्छा, 10 नंबर। हाँ, 10 नंबर लगता है टीडीएस। हाँ, 10 नंबर लगता है टीडीएस पे करने के लिए। तो 10 नंबर हमें उन्हीं दिनों के आसपास ही दिया गया। अच्छा, हाँ, तो हमें देखो, एक कंपनी ने बोला कि हम टीडीएस काट रहे हैं, तो उस पर 10 अप्लाई लगता है। हमने बोला कि अच्छा टीडीएस काट रहे हो तो 10 दो। तो जब उन्होंने हमें 10 सर्टिफिकेट भेज दिया तो हमने भी बिलीव कर लिया, अच्छा भाई ठीक है, सच में टीडीएस काट रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे। हम तो देखो, अगर हमने मान लिया उनसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा, उन्होंने हमें वो डॉक्यूमेंट दे दिया, तो हम क्यों शक करेंगे कंपनी पर? और जैसे तो कि अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो सीताराम जयरामन जो भी है व्हाटएवर, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, वो मतलब उन्होंने तो कंपनी सेल कर दिया था हाईबॉक्स को। कोई सेल नहीं किया था सर। आप एक बात बताओ, कंपनी पे आज भी डायरेक्टर के साइन उन्हीं के होते हैं, तो कंपनी कैसे सेल कर दिया? वो सिर्फ फालतू बातें हैं। हाँ, तो लोग कह रहे थे कि हाँ डायरेक्टर भी चेंज हो जाएगा कुछ दिन में, जैसे कि मतलब कुछ आ रहे थे वीडियोज में कि हाँ डायरेक्टर चेंज हो जाएगा कुछ। डायरेक्टर चेंज होगा तो नए डायरेक्टर को पकड़ हाँ, तो वो कंपनी सेल हो चुकी है, एक ओन करती है हाईबॉक्स, उसको ओन करती है, उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। हाईबॉक्स ने कैसे खरीदा? अच्छा, तो ये बट वो तो ओपीसी कंपनी थी ना, 1% कंपनी थी। 1% नहीं, 1%। हाँ, 1% जो भी हुआ। हाँ,
1% कंपनी थी, तो फिर वो मतलब उसमें इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन, ये भी तो एक मसला बन सकता था ना। यही तो बात है, हमने यही चीज तो रेस करी, तो हमें भी यही बोला गया कि नए डायरेक्टर असाइन हो रहे हैं, 2 डायरेक्टर असाइन हो रहे हैं। हमें भी मैं आपको बता दो ना, जो भी हमने सवाल पूछे हमारा उन लोगों ने हर चीज का जवाब दिया। अब उन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट भेजा जिसपे लिखा था कि एमसीए में उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं, तो उसका उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट भेज दिया फोटो उठा के कि देखो भाई एमसीए में चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। हमें अच्छा ठीक है, अगर भेजा है तो कर रहे होंगे। अच्छा, तो ये जो वियतनाम की तरफ से जो है कुछ एक्शन नहीं मिला, मतलब मीन्स उनकी तरफ से कुछ एक्शन लिया जाता है? वो तो सारे ऑफ हो गए अचानक से, ये भी तो सवाल उठता है ना लोगों को। हमारा रिप्लाई देना बंद कर दिया ना, मेंटोर किसी का रिप्लाई दे रहा है ना, एम्बेसडर ना हमारे ऑफिशियल थे वियतनाम में, वो हमें रिप्लाई दे रहे हैं। तो बात तो उनके तक पहुंची होगी ना कि ये सब चल रहा है। उनको सब पता है देवांशु, उनको सब पता तो है। इतनी बड़ी कंपनी अचानक से रिप्लाई नहीं करना, कुछ एक्शन नहीं लेगी, ये भी तो आप खुद सोचो ना कि ये तो कहीं ना कहीं तो यार देखो, तभी तो हमने शौक किया। आप एक बार बताओ, हम आपको जवाब दे रहे हैं कि सर हम रिप्लाई विड्रॉल आ जाएगा, विड्रॉल आ जाएगा, जब तक हमें पीछे से बोला कि विड्रॉल आया। अब जिस दिन से हमें रिप्लाई देना ही बंद कर दिया, तो हम आपको क्या रिप्लाई देंगे? जो बात यूजर सही उनके है। सवाल तो नहीं खत्म होंगे। हाँ, क्योंकि हमने तो यही उम्मीद में हम लोग तो यही उम्मीद में थे, कुछ टेक्निकल इशू है या फिर टीडीएस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो शायद ये सब प्रोसेस होने में 2-4 दिन लग जाएगा, उसमें तो हो जाएगा, उनका कुछ निकल जाएगा। तब तक हम लोग भी तो यही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग आन थे कि हाँ, अपने बंदों को भी पॉजिटिव रखे थे कि चलो वेट करो, विड्रॉल आ जाएगा। फ्राइडे को एक विड्रॉल हमारा खुद का आया, मैंने खुद प्रूफ दिया, खुद वीडियो बना के डाला कि हाँ सब कुछ फाइन है। अब मंडे से मे भी विड्रॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज सैटरडे संडे को ऑफ होता है। तो ये exactly, हमें भी यही इन्फॉर्मेशन दी गई। हाँ, ये इसलिए मैंने अपना वीडियो भी रिलीज कर दिया कि हाँ चलो सही बात है, मेरा विड्रॉल आया। मैंने मैसेज का भी प्रूफ डाला, बैंक का मैसेज का प्रूफ डाला कि हाँ, ताकि लोगों के अंदर जो है ना कुछ जो गुस्सा है वो थोड़ा सा शांत हो जाए। लोग जो है ना जो पैनिक हो रहे हैं वो उनके समझ में आ जाए कि हाँ थोड़ा सा विड्रॉल आना स्टार्ट हो गया। लोगों ने पूछा कि हाँ कि क्यू में आने वाला था विड्रॉल, तो वो जो है ना क्यू में नहीं आया। तो फिर मैंने बोला कि हो सकता है मे बी ये लोग टेस्ट कर रहे होंगे, हो सकता है कि जो एम्बेसडर्स है उनको विड्रॉल मिल रहा होगा, ये सोच के कि हाँ ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि हाँ विड्रॉल आना स्टार्ट हो गया। कोई 1% को विड्रॉल मिल जाएगा जो मतलब वो बंदा यूजर है नॉर्मली, कोई उसकी कोई टीम ही नहीं है, हाँ, तो उसको विड्रॉल मिल जाएगा, वो किसी आगे तक बात ही नहीं पहुंचा पाएगा। तो हो सकता है कि ये टेस्टिंग के लिए हो सकता है हुआ हो, लेकिन बट हो सकता है। हाँ, लेकिन ये इलॉजिकल बात है कि हाँ मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि विड्रॉल मिला क्यों आखिर। मुझे रखना होता तो उनको तो मेरा भी पैसा रख लेते ना। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, बाकी अब पता नहीं देवांशु जी, गिव मी सम टाइम, मेरी कॉल आ रही है, मैं आपको ओके कॉल बैक ओके करता ओके हूँ। श्योर।